दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाला हूं कि शताब्दी का कोड कैसे निकाला जाता है, यानी सेंचुरी कोड कैसे निकाला जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों जब आप कैलेंडर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो उस वक्त शताब्दी कोड का ज़रूरत पड़ता है। तो यह छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, शताब्दी कोड निकालने से पहले कुछ हम नियम जान लेते हैं। देखिए, कोई वर्ष में 400 से भाग देने पर अगर शेष जीरो बचता है तो उसका कोड 6 हो जाएगा। देखिए, अगर शेष 100 बचता है उसका कोड 4 हो जाएगा। अगर शेष 200 बचता है उसका कोड 2 हो जाएगा। अगर शेष 300 बचता है उसका कोड 0 हो जाएगा। तो चलिए अब सीखते हैं कि शताब्दी कोड कैसे निकाला जाता है। चलिए, मुझे निकालना है कि 1500 की शताब्दी कोड कितना होगा, यानी कि 1500 की सेंचुरी कोड क्या होगा। तो आपको क्या करना है, 1500 में आपको क्या करना है, 400 से भाग देना है। कितना से? 400 से भाग देना है। तो 1500 में आप क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे तो कितने बार में? 3 बार में। 400 गुना 3 करें तो 1200। शेष आपका क्या बचा? 300। शेष आपका 300 बचा है। अगर शेष 300 बचता है, देखिए अगर शेष 300 बचता है तो उसका कोड क्या होगा? 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ 0 है ना, तो 1500 से लेकर 1599 का कोड क्या होगा? 0 होगा। अब चलिए पता करते हैं कि 1600 का कोड क्या होगा। देखिए 1600 की शताब्दी कोड क्या होगा। तो 1600 में हम क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे। 400 से भाग देंगे तो कितने बार में? 4 बार में। 400 गुना 4 करें तो 1600 होगा। तो शेष आपका 0 बचा। देखिए अगर शेष 0 बचता है उसका कोड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ 6 दिया हुआ है। 1600 से लेकर 1699 का कोड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसके बाद चलिए 1900 की हम शताब्दी कोड पता करते हैं। तो 1900 आपको क्या करना है, 400 से भाग देना है। तो कितने बार में? 4 बार में। 400 गुना 4 करें तो 1600। शेष आपका 300 बचा। ये जो 300 बचा पता कीजिए। देखिए शेष अगर 300 बचता है तो उसका कोड 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ 0 दिया हुआ है। 1900 से लेकर 1999 का कोड सेम रहता है। अब चलिए पता करते हैं कि 2000 का शताब्दी कोड कितना होगा। तो अब क्या करेंगे, 2000 में 400 से भाग देंगे। कितने से? 400 से भाग देंगे तो 5 बार में। 400 गुना 5 करें तो 2000 होगा। शेष आपका क्या बचा? 0। अगर शेष 0 बचता है तो उसका कोड 6 होगा। देखिए 6 दिया हुआ है। उसी प्रकार चलिए 2500 का हम शताब्दी कोड पता करते हैं। 2500 में हम क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे तो कितने बार में? 6 बार में। 400 गुना अगर 6 करें तो कितना होगा? 2400। शेष आपका कितना बचा? 100। अगर शेष 100 बचता है उसका कोड 4 हो जाएगा। देखिए 4 दिया हुआ है। उसी प्रकार चलिए 3000 का कोड हम पता करते हैं कि 3000 का शताब्दी कोड कितना होगा। तो 3000 में आप क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे। 3000 में अगर हम 400 से भाग देंगे तो 7 बार में। 400 गुना 7 करें तो 2800। शेष आपका क्या बचा? 200। अगर शेष 200 बचता है तो उसका कोड 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 दिया हुआ है। अब चलिए पता करते हैं कि 2100 का शताब्दी कोड कितना होगा। तो 2100 में हम क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे तो कितने बार में? 5 बार में। 400 गुना 5 करें तो कितना होगा? 2000। शेष आपका क्या बचा? 100। अगर शेष 100 बचता है तो उसका कोड क्या होगा? 4 हो जाएगा। देखिए 4 दिया हुआ है। उसी प्रकार चलिए 1400 का हम शताब्दी कोड पता करते हैं। तो 1400 की शताब्दी कोड पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे तो कितने बार में? 3 बार में। 400 गुना 3 करें तो कितना होगा? 1200। शेष आपका क्या बचा? 200। अगर शेष 200 बचता है तो उसका कोड 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 दिया हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने शताब्दी कोड यानी सेंचुरी कोड निकालना सीख गया हो।